सो हे गाइस, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल इंडियन राज टेक पे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि झारखंड स्टेट से ऑनलाइन न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, कितने रुपए का पेमेंट आपको करना होगा और कैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिलेगा। कंप्लीट जानकारी आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। सो आज के इस वीडियो को आप लास्ट तक वॉच कीजिएगा। सो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, आप इस काम को अपने मोबाइल डेस्कटॉप किसी की भी मदद से कर सकते हो। सिंपली अपने काम को करने के लिए आपको झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। यहाँ आने के बाद एक ऑप्शन होगा कंज्यूमर सर्विसेज, क्लिक करोगे, देन क्लिक करोगे न्यू कनेक्शन पर। आपको यहाँ दो ऑप्शन मिलेंगे, सुविधा पोर्टल न्यू कनेक्शन फॉर LT, यानी अगर आप घर के लिए लेना चाहते हो डोमेस्टिक यूज़ के लिए तो आप यहाँ फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करोगे। अदरवाइज आपको हाई टेंशन कनेक्शन चाहिए तो आप यहाँ सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। सो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि छोटा मोटा दुकान के लिए या फिर घर कनेक्शन लेने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए लेना चाहते हो तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सुविधा पोर्टल ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यानी फर्स्ट ऑप्शन पर। आपका इंटरफेस इस प्रकार से ओपन होगा। यहाँ पर आपको यूज़र ID और पासवर्ड देने होंगे। इससे पहले यदि आपने इस वेबसाइट का प्रयोग नहीं किया तो एक ID क्रिएट करोगे। इसके लिए न्यू यूज़र यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे। आपका इंटरफेस इस प्रकार से ओपन होगा। आपको बेसिक जानकारी ही फिल करनी है, जिसमें जिस पर्सन के नेम से आप लेना चाहते हो कनेक्शन, उसका फर्स्ट नेम आप इस बॉक्स में फिल करोगे, लास्ट नेम इस बॉक्स में फिल करोगे, वैलिड एंड एक्टिव ईमेल ID आप इस बॉक्स में फिल कर लोगे, देन वैलिड एंड एक्टिव मोबाइल नंबर आप इस बॉक्स में फिल कर लोगे। डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी होगा यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट के नेम को टाइप कर लोगे। आई एम नॉट अ रोबोट इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, देन सारी डिटेल को चेक करने के बाद रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करोगे। आपका ID यहाँ क्रिएट हो जाएगा। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल ID पे लॉगिन ID, जिसमें यूज़र ID और पासवर्ड आपको सेंड किए जाएंगे, जिसकी मदद से आप लॉगिन कर सकते हो। चलिए, आप लॉगिन करने के लिए क्लिक हियर फॉर लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करोगे। यूज़र नेम इस बॉक्स में फिल करोगे, जो पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर गया है फिल करोगे। आई एम नॉट अ रोबोट इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे एंड लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करोगे। आपका इंटरफेस इस प्रकार से ओपन होगा। एक रिक्वेस्ट सेक्शन में आपको एक लाइन ब्लिंक होता हुआ देखने को मिल जाएगा, जैसे कि लो टेंशन कनेक्शन, यानी LT कनेक्शन आप तब लोगे डोमेस्टिक यूज़ के लिए, जैसे कि घर के लिए कनेक्शन लेना चाहते हो तो आप LT कनेक्शन ऑप्शन पे क्लिक करके काम को करोगे। यदि आप कॉमर्शियल कनेक्शन लेना चाहते हो एंड LTIS कनेक्शन लेना चाहते हो कंज्यूमर के लिए तो आप यहाँ न्यू कनेक्शन फॉर HT एंड LTIS सेलेक्ट करोगे। हाई टेंशन कनेक्शन के लिए भी आप इस सेकंड ऑप्शन न्यू कनेक्शन HT एंड LTIS ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। सो हम इस वीडियो में बात करेंगे घर के लिए आप कैसे कनेक्शन ले सकते हो, एग्रीकल्चर के लिए कैसे कनेक्शन ले सकते हो, छोटा मोटा दुकान के लिए कैसे कनेक्शन ले सकते हो। तो इसके लिए आप जनरली न्यू कनेक्शन LT इस ऑप्शन को क्लिक करोगे। आपका इंटरफेस इस प्रकार से ओपन होगा। यहाँ पर आपको कुछ बेसिक डिटेल फिल करनी होगी। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे और मैं यहाँ पर सारी डमी डिटेल यूज़ करूँगा सिक्योरिटी रीजन से। आपका जो भी जेन्युइन डिटेल होगा वही आप यहाँ पर फिल करोगे। जैसे कि एप्लीकेशन टाइप में यदि आप घर के लिए कनेक्शन लेना चाहते हो, इंडिविजुअल कनेक्शन लेना चाहते हो तो आप यहाँ इंडिविजुअल ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेना चाहते हो या फिर किसी अदर पर्पज़ के लिए लेना चाहते हो तो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। एप्लीकेशन टाइप में आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल घर के लिए आप इंडिविजुअल ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। देन आधार कार्ड नंबर या फिर पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पर फिल करना होगा, फिल कर लोगे। एप्लीकेशन नेम में जिसका भी नेम से आप बिजली कनेक्शन लेना चाहते हो उसका फर्स्ट नेम आप इस बॉक्स में फिल करोगे एंड लास्ट नेम उसका इस बॉक्स में फिल करोगे। मिडिल नेम है तो फर्स्ट नेम में ही आप मिडिल नेम को भी फिलअप कर सकते हो। चलिए, उसके बाद आपको फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम आपको इस बॉक्स में फिल कर लेना है। जेंडर आप यहाँ ऑप्शन की मदद से सेलेक्ट कर लोगे, मेल फीमेल जो भी है। देन कॉन्टैक्ट नंबर आपको अपना मोबाइल नंबर इस बॉक्स में फिल कर लेना है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, होल्डिंग नंबर, प्लॉट नंबर और खाता नंबर। यह इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पास है तो आप फिल कर सकते हो, अदरवाइज आप इस ऑप्शन को ब्लैंक रहने दोगे। लोकेलिटी टाइप यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे कि आपका एरिया अर्बन है या फिर रूरल है, जो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप वहाँ का एड्रेस दोगे जहाँ पर आपसे कॉन्टैक्ट किया जा सके। तो अपने कम्युनिकेशन एड्रेस को आप इस बॉक्स में फिल करोगे, जिसमें हाउस नंबर, प्लॉट नंबर या फिर परमिसेस नंबर आप इस बॉक्स में फिल करोगे। देन नेम ऑफ स्ट्रीट या फिर गली का जो आपका नेम होगा, आपके एरिया का जो नेम है वो आप यहाँ पर फिल करोगे। आपका एरिया, आपके कॉलोनी का नाम आप इस बॉक्स में फिल करोगे। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा ऑप्शन की मदद से झारखंड में हर एक डिस्ट्रिक्ट के नेम मिल जाएंगे, जो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। देन अपने पिन कोड को आप इस बॉक्स में फिल करोगे। इसके नीचे आपको कनेक्शन एड्रेस देने होंगे। कनेक्शन एड्रेस का मतलब जहाँ पर आपको इस इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को लगवाना है, आप उस एड्रेस को यहाँ पर फिल करोगे। यदि आपका कनेक्शन एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों सेम है
तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कनेक्शन एड्रेस सेम एज द कम्युनिकेशन एड्रेस। इस ऑप्शन पर टिक करोगे तो दोनों एज इट इज़ फिलअप हो जाएंगे। अदरवाइज आपका कम्युनिकेशन एड्रेस अलग है और जहाँ पर आप कनेक्शन लगवाना चाहते हो वो अलग है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कनेक्शन एड्रेस एज इट इज़ सेम उसी प्रकार से आप यहाँ पर फिल करोगे, जिसमें हाउस नंबर, प्लॉट नंबर, परमिसेस नंबर इस बॉक्स में फिल करोगे, नेम ऑफ द स्ट्रीट गली इस बॉक्स में फिल करोगे, एरिया और कॉलोनी के नेम आप इस बॉक्स में फिल करोगे, डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, पिन कोड आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे और आपके एरिया में जहाँ पर आप कनेक्शन एड्रेस लगवाना चाहते हो उसका लैंडमार्क क्या है, आसपास में क्या है, वो आप यहाँ पर लैंडमार्क के तौर पर कोई भी डिटेल आप यहाँ पर फिल कर लोगे। देन सारी डिटेल को अच्छे से चेक करोगे, देन नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करोगे। नेक्स्ट पेज में आपको सप्लाई इन्फॉर्मेशन देना होगा। तो स्टेप बाय स्टेप इस पेज को समझेंगे। सबसे पहले प्लॉट साइज में आप स्क्वायर फीट में आपको प्लॉट साइज देना होगा। जहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लगवा रहे हो उसका प्लॉट साइज क्या है वो आप स्क्वायर फीट में इस बॉक्स में फिल करोगे। देन आपका एरिया कितना आपने कवर कर रखा है जहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लगवा रहे हो स्क्वायर फीट में, वो भी कवर्ड एरिया इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। देन गाइस कैटेगरी ऑफ सप्लाई में आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान से जिस सर्विसेज के लिए आप लेना चाहते हो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। जैसे कि आप छोटे मोटे दुकान के लिए लेना चाहते हो अपना, तो आप यहाँ कमर्शियल सर्विसेज ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। यदि आप घर के लिए लेना चाहते हो तो आप यहाँ डोमेस्टिक ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। यदि आप इंडस्ट्रियल सर्विसेज, इंडस्ट्रियल वर्क के लिए लेना चाहते हो तो आप यहाँ इंडस्ट्रियल सर्विसेज ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। देन यदि आप कोई इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज के लिए लेना चाहते हो, कोई इंस्टीट्यूट के लिए लेना चाहते हो तो आप यहाँ सेकंड लास्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। देन लास्ट ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर सर्विसेज, यानी यदि आप कोई एग्रीकल्चर पर्पज से लेना चाहते हो, खेतीबाड़ी के लिए लेना चाहते हो, मोटर पंप के लिए लेना चाहते हो तो आप इस लास्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। तो हम यहाँ पर घर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हम सिंपली डोमेस्टिक ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। देन सब कैटेगरी ऑप्शन को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। इससे आपको सेलेक्ट करने से पहले सप्लाई इन्फॉर्मेशन के नीचे एक लाइन जो है नोट में लिंक होता हुआ मिलेगा, इसे आपको रीड करना है, जिसमें DS1A फॉर BPL कंज्यूमर, यानी आपके पास BPL कार्ड है तो आप DS1A ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। देन सेकंड ऑप्शन DS1B, यदि आप रूरल कंज्यूमर हो तो आप सेलेक्ट करोगे। देन DS2 ऑप्शन अर्बन के लिए सेलेक्ट करोगे। देन NDS1 ऑप्शन आप रूरल के लिए सेलेक्ट करोगे। देन NDS2 ऑप्शन आप अर्बन के लिए सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सब कैटेगरी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लोगे। कनेक्शन टाइप में आपको ऑप्शन मिलेंगे परमानेंट, टेम्पररी और प्रोविजनल। यदि आपको परमानेंट कनेक्शन चाहिए तो आप यहाँ परमानेंट ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। टेम्पररी यानी कुछ दिन के लिए चाहिए तो आप यहाँ टेम्पररी ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। चलिए हम यहाँ परमानेंट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। टाइप ऑफ परमिसेस में आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि कैटेगरी ऑफ सप्लाई में आपने डोमेस्टिक सेलेक्ट किया है तो आपके ऑप्शन ऑटोमेटिक सेलेक्टेड मिलेगा इंडिविजुअल हाउस। यदि आप यहाँ कैटेगरी ऑफ सप्लाई में सेलेक्ट करोगे इरीगेशन तो आपके एग्रीकल्चर लैंड ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। देन यदि आप कोई कमर्शियल के लिए सेलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर इंडिविजुअल शॉप ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। यह आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। जैसे कि हमने डोमेस्टिक ऑप्शन को सेलेक्ट किया है, घर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे इंडिविजुअल हाउस। देन पर्पस ऑफ सप्लाई में आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जिस कारण से आप यहाँ पर न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। जैसे कि हम सिंपली घर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर्पस ऑफ सप्लाई में हाउस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यदि आप किसी कमर्शियल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो कमर्शियल से भी रिलेटेड आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। देन टोटल लोड अप्लाइड इन किलोवाट आपको यहाँ पर टाइप करना होगा, जिसमें आपको कितना किलोवाट का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए वो आप यहाँ पर अप्लाई करोगे, टाइप करोगे। जैसे कि डोमेस्टिक यूज़ के लिए 1 किलोवाट या 2 किलोवाट हम तक हम बिजली को ले सकते हैं, तो सिंपली हमें 2 किलोवाट का बिजली चाहिए तो हम यहाँ पर सिंपली टाइप करेंगे 2। देन आप यहाँ देख पाओगे कि सिंगल फेस मिलेगा, वोल्टेज आपको 230 वाट का मिलेगा जो आप यहाँ पर चेक कर लोगे। इसके नीचे एरिया बोर्ड सेक्शन में आपको अपने नज़दीकी इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस को सेलेक्ट करना है। जैसे कि सेलेक्ट ऑप्शन में क्लिक करोगे, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है वो आप ऑप्शन की मदद से सेलेक्ट करोगे। देन आपका सर्कल क्या है उसी के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे, तो अपने सर्कल को आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। डिवीज़न आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। देन सब डिवीज़न को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। नीचे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे जिससे आपको अच्छे से देख लेना है। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन, यदि आप वर्कर का लेइंग सर्विसेज लाइन, जैसे कि आपके घर के आसपास में ही आपका इलेक्ट्रिसिटी लाइन है जिससे मदद से आप अपने कनेक्शन को ले सकते हो अपने घर में, तो आप यहाँ पर नो ऑप्शन को ही सेलेक्ट रहने दोगे। अदरवाइज आप यहाँ यस करते हो तो आपका अमाउंट ज़्यादा होगा जो आपको अभी पेमेंट करना होगा। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन में जो है जनरली आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सेकंड ऑप्शन आपको लिखा हुआ मिलता है कि यदि आप इंस्टॉल करना चाहते हो अपना खुद का CEA अप्रूव मीटर
तो आप इस ऑप्शन को यस करोगे। अदरवाइज़ आप चाहते हो कि जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आपका लगाएगा जो ऑफिस, वही आपका CEA अप्रूव मीटर भी लगा दे, तो आपको सिंपली इस ऑप्शन में भी नो ऑप्शन को सेलेक्ट रहने देना है। आप खुद से लगाना चाहते हो अलग से, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हो। जनरली आपको यहाँ पर दोनों ऑप्शन में ही नो को सेलेक्ट करना है। देन आपको सारे डिटेल चेक करने हैं एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने हैं। नेक्स्ट पेज में आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो सबसे पहले रिसेंट का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो अप्लाई कर रहे हैं उसका आपको यहाँ JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है। इसके लिए चूज़ फाइल बटन पर क्लिक करके रिसेंट का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप यहाँ पर अपलोड करोगे। देन आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आपको यहाँ कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें इलेक्ट्रल ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन, फोटो ID कार्ड इशू बाई गवर्नमेंट एजेंसी या फिर पैन कार्ड। आप जो भी डॉक्यूमेंट देना चाहते हो ऑप्शन की मदद से सेलेक्ट करोगे। जैसे कि आधार कार्ड देना है तो आप फोटो कार्ड इशू बाई गवर्नमेंट एजेंसी इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके चूज फाइल बटन पर क्लिक करके आप अपने आधार कार्ड को भी आप यहां पर अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन में जहां पर आप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लगवा रहे हो वहां पे ऑनरशिप के तौर पर आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जैसे कि उस ऑनरशिप के तौर पर आपके पास सेल डीड पेपर, लीज पेपर है, लीड डीड पेपर है, या फिर अगर आप एग्रीकल्चर कनेक्शन ले रहे हो तो आपके पास खासा, खेतरा, खतौनी या फिर खासा नकल है, तो आप यहाँ फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपलोड कर लोगे। देन यदि आपके पास पावर ऑफ अटर्नी है, रजिस्टर्ड जनरल पावर ऑफ अटर्नी ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप उस पावर ऑफ अटर्नी पेपर को आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। देन यदि आप म्युनिसिपल टैक्स रिसिप्ट और डिमांड ड्राफ्ट नोटिस आप यहाँ पर अपलोड करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। लेटर ऑफ अलॉटमेंट है आपके पास तो आप यहाँ फोर्थ ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हो। देन लास्ट ऑप्शन में यदि आपके पास इन चारों में से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है बट आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है तो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। इसके लिए आप इस लास्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। आप यहाँ पर किससे किससे साइन करवा के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो वो आपको यहाँ नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर खोखा या फिर टेम्पररी स्ट्रक्चर के तौर पर आप बनवा सकते हो नगर निगम से, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी या फिर लैंड ऑनर एजेंसी से आप यहां पर अपने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को बनवा सकते हो। देन उस सर्टिफिकेट को आप यहां चूज फाइल बटन पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हो। सो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है आप यहां चूज फाइल बटन पर क्लिक करके अपलोड करोगे एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करोगे। नेक्स्ट पेज में आपको डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा जो आप जनरली रीड करके यस नो में रिप्लाई कर सकते हो। जनरली मैं यहाँ पर आपको बता दूँ तो तीनों ही ऑप्शन में आपको नो ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। डिक्लेरेशन के नीचे आई एक्सेप्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन को टिक करोगे एंड फाइनली फिनिश ऑप्शन पर क्लिक करके इस पेज को सबमिट करोगे। आपका डिमांड नोटिस इस प्रकार से जारी हो जाएगा। आपको एप्लीकेशन डिटेल, लोड डिटेल, कनेक्शन डिटेल और कॉन्टैक्ट डिटेल सारी डिटेल देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट जितना आपको पेमेंट करना है सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ, जिसमें आपको मीटर भी इंक्लूड मिलेगा, वो सारी डिटेल आप यहाँ देख सकते हो। जैसे कि मैंने 2 kV का लिया हुआ है और मीटर हमने इसी में इंक्लूड किया हुआ है, तो आप यहाँ पर 6,720 रुपये का अमाउंट देखने को मिलेगा। ये आपके केस में थोड़े अलग हो सकते हैं, जो आप अपने अकॉर्डिंग चेक करोगे। सारी डिटेल को आप यहाँ पर चेक करोगे एंड इस पेमेंट को आपको कंप्लीट करना होगा। जैसे कि आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा कि यह पेमेंट जो है हमारा फिलहाल पेंडिंग है। सो पेमेंट करने के लिए नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इससे पहले आप इस नोटिस को प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करोगे, प्रीव्यू इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। आप इस पेज को प्रिंट करके रख सकते हो या फिर जनरली आप अपने डेस्कटॉप या फिर मोबाइल में आप इसे सेव कर लोगे। देन पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पे ऑप्शन पर क्लिक करोगे, पेज इस प्रकार से ओपन होगा। यह आपका पेमेंट गेटवे पेज है। तो यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो या फिर डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो सेलेक्ट करोगे। देन डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो सेलेक्ट कर लोगे। देन किस टाइप का आपका कार्ड है, जैसे कि वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपए कार्ड है, तो आप यहाँ ऑप्शन की मदद से अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। आपको यहाँ पर कार्ड नंबर देने होंगे, कार्ड होल्डर नेम देने होंगे, एक्सपायरी डेट में मंथ और ईयर आप यहाँ सेलेक्ट करोगे। CVV नंबर जो भी होगा आपके कार्ड का फिल करोगे एंड पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक करोगे। यहाँ पर सारी डिटेल को फिल करने के बाद पेमेंट को कंप्लीट कर लोगे। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद डिमांड ड्राफ्ट को आप यहाँ पर फिर से देखोगे तो आपका कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। इसके बाद के प्रोसीजर को मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर आपको 1 वीक का वेट करना है। 1 वीक के अंदर ही आपके बिजली विभाग जो आपके नज़दीकी होंगे वहाँ से साइट वेरिफिकेशन के लिए आपके पास कोई स्टाफ्स जाएंगे। स्टाफ के वहाँ पर जाने के बाद सारे कंप्लीट हो जाने के बाद 1 वीक के अंदर ही आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन
आपके पास लगा दिया जाएगा। कोई भी दिक्कत होती है तो आप यहाँ पर डैशबोर्ड सेक्शन में देखने को मिलेगा कंप्लेन का सेक्शन, जो आप क्लिक करके कंप्लेन कर सकते हो। मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट में भी आप यहाँ पर अपने किलोवाट के डिटेल को चेंज करना चाहते हो या फिर कोई डिटेल को चेंज करना चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके चेंज कर सकते हो। ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से गाइज आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हो एंड अपने न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। सो गाइज आई होप इस वीडियो की मदद से आपको कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहे। स्वास्थ्य के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।